गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड स्पेशली फॉर 10th क्लास। ये जो नोट्स है आपका स्पेशली 10th क्लास के लिए है, लेकिन यहाँ 10th क्लास के लिए भले ही है बट ये 1 से लेकर 10th तक सारा कवर करता है और ये वॉल्यूम फर्स्ट है ना। ये आपका जो है वॉल्यूम फर्स्ट है, यानी कि एक तरह से इसको ये सोचा गया था कि बुक के फॉर्म में पब्लिश करवाया जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते इसको प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस दिया गया है। और यहाँ पर विद वीडियो सॉल्यूशन है, यानी कि हर चीज़ का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप पढ़ भी रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि इसका स्टार्ट होना शुरू हो गया है। यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रवि पर ज्वाइन विद रवि के नाम से यूट्यूब चैनल भी है और कोचिंग भी है। यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात ये है 80% मार्क्स गारंटेड है। ये शायद थोड़ी सी बात नहीं पचेगी भाई, 80% मार्क्स गारंटेड है। ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को डिब्बा में बंद कर सकते हैं, है ना। 80% मार्क्स गारंटेड है, इस चीज़ को आप डिब्बा में बंद कर सकते हैं। आपको ये भी चेक करना है क्या सच में इस, है ना, बुक के मैटर से क्या 80% मार्क्स 80% तक मिल सकता है। देखो अगर इजी सेट है तो 80% तक पहुंच जाएगा, मिनिमम तो भाई 50% तो कहीं गया ही नहीं है। 50% से 80% तक आपका जो है मिल जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पर। और ये देखिए मिस्टर रवि सर, यानी कि रवि ने इसको एक्सप्रेस किया है कुछ बच्चों की गाइडेंस में, यानी कि कुछ बच्चों का हेल्प मैंने लिया है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर और ये 16 तारीख यानी कि 16 अगस्त 2024 को कंप्लीट रूप से ये नोट्स तैयार हो गया था। मान के चलिए 15-20 दिन लगा इस नोट्स को तैयार करने में। यहाँ पर मैंने एक शायरी लिखा है और इसी शायरी के साथ हम लोग नोट्स की शुरुआत करने वाले हैं। शायरी क्या है? करते रहना चाहिए कुछ नया करने का प्रयास, करता रहता हूँ कुछ नया करने का अभ्यास। करते रहना चाहिए कुछ नया करने का प्रयास, इसीलिए तो करता रहता हूँ कुछ नया करने का अभ्यास। प्रयास करने वालों ने ही तो रचा है इतिहास, मेहनत ना करने वाले बनकर रह जाते हैं जिंदा लाश। ऐ मेरे दोस्त मेहनत करो, दिल की सुनो, दिल से मेहनत करो, नहीं तो बन जाओगे आने वाले समय में किसी का दास। इसलिए हमें हर पल करते रहना चाहिए कुछ नया करने का अभ्यास। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं क्या ये नोट्स वाकई में किसी भी मैथ्स के कंप्लीट पेपर में क्या 50% नोट्स, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में दावा किया गया है 1 से लेकर 10th तक, है ना। तो इसका मतलब 1 से लेकर 10th तक कोई भी फुल पेपर होगा तो उसमें 50% तक क्वेश्चन इसी से आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। यहाँ पर क्वेश्चन कम है लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। और आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? कॉन्सेप्ट को ही कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे हम लोग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्स है प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 3 पेज तक प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, है ना, पेज नंबर 4 से लेकर 7 तक है। सांख्यिकी, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन और त्रिकोणमिति का परिचय, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति, मूलों की प्रकृति। ये सबको समझ में आता होगा, है ना। समझ में आने का मतलब ये इंडेक्स सबके, आप इस इंडेक्स की हेल्प से आप जो भी टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट चाहिए आप पेज अपने अनुसार जो है पेज नंबर डाल देंगे और जिस भी टॉपिक पर आपको पहुंचना होगा आप तुरंत चले जाएंगे। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ 13 टॉपिक है, ये जो मेजर रूप से ये स्पेशली फॉर हाई स्कूल के लिए है ना, स्पेशली हाई स्कूल के लिए है। अगर आप लोअर क्लास में हो तो क्या आप बताओ, क्या आपने हाई स्कूल के पहले निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ा था ना। अगर आप बहुत लोअर क्लास हो तो आप क्या वृत्त नहीं पढ़े थे? क्या आप मेंसुरेशन नहीं पढ़े थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन मतलब मेंसुरेशन, वही एरिया वॉल्यूम, ये सब नहीं पढ़े थे। यानी कि इसमें से आप नंबर सिस्टम पढ़े थे, संख्या, हर संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याएं में सारी संख्याएं परमेय अपरमेय। आप घुमा फिरा कर जो हाई स्कूल का है मैटर आप जो देख रहे हैं ये 1 से लेकर 9th वाला मैटर है ना। बस यहाँ थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है।
अब इसके बाद आगे आप देखते हैं, नेक्स्ट चलते हम लोग। यहाँ पर फिर दिया गया, चूंकि हाई स्कूल का अच्छे से मैथ्स पर कमांड बनाने के लिए हमें एक से लेकर 9th तक के कुछ पोर्शन पर ध्यान देना होगा। जैसे तो परमेय संख्या का गुण है ना, और दूसरा वर्ग है, आपको वर्ग आना चाहिए, घन आना चाहिए, है ना, वर्ग घन इसी में हो जाएगा एक ही चैप्टर में। अनुपात, समानुपात, कहाँ क्या आवश्यकता लग जाती है पता ही नहीं चलता है ना। या जो कोणों के प्रकार, एंगल्स, टाइप्स, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री जो है, कंस्ट्रक्शन, कोई चीज़ जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं, ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन करते हैं, चतुर्भुज, वृत्त कैसे क्या बनाया जाता है, एंगल कैसे क्या बनाया जाता है, सारी चीज़ें। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, गणित के संकेत, कुछ सिंबल हैं, आपको सिंबल मालूम होना चाहिए। भाजकता का नियम है ना, जैसे डिविजिबिलिटी रूल, घुमा फिरा कर 2 से कौन कटेगा, कौन 3 से, या जो है। और यहाँ पर लास्ट में मैंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि कोई भी क्वेश्चन होता है किस तरह से उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छिपा रहता है, इसके लिए मैंने 11 जो है उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है कि 11 क्वेश्चन के थ्रू, है ना, 11 क्वेश्चन दिया गया और उन क्वेश्चन में किस तरह से कॉन्सेप्ट, एक नहीं 4-5 कॉन्सेप्ट घुमा फिरा कर यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पर कमांड होगा तो मैथ्स आपके लिए खेल बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग बनाना होगा। और कैलकुलेशन तभी स्ट्रांग होगा जब आप बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, क्लियर है, आपको अप्लाई करके कैलकुलेशन पर कमांड आपको बनाना है, समझे। कॉन्सेप्ट मेरा, कैलकुलेशन आपका, क्लियर है ना। इससे क्या होगा, 50% इधर से, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही क्यों नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन अगर आपको प्लस माइनस गुणा भाग करना यानी कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है, तब भी आता हुआ क्वेश्चन आप मैथ्स में नहीं कर पाओगे। प्लस माइनस की वजह से आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। क्लियर है भैया, समझ पाए। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पेज। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड, क्लियर। मैंने शुरुआत में कुछ ऐसे ट्रिक वाइज दिया ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए। जैसे यहाँ प्राकृतिक संख्या वो होगी जो गिनती की संख्या होगी, जो कि 1 से स्टार्ट होती है। अब यहीं से 2-3 चीज़ों को आप रिलेट करना है। तो प्राकृतिक संख्या में आप अंडरलाइन करेंगे सिंपली गिनती की संख्या, बस आप अंडरलाइन करेंगे क्या, गिनती की संख्या, क्लियर है ना। और गिनती की संख्या केवल एक नहीं होगी, अब याद रखना आपको, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या भी होती है, गिनती की संख्या पूर्ण संख्या भी होती है ना। गिनती की संख्या आपका जो पूर्णांक भी होता है। मैंने क्या बताया, अब ये प्राकृतिक संख्या के ऊपर आप लिख सकते हैं, या गिनती की संख्या, यहाँ देखिए स्पेस है। गिनती की संख्या में आप 3 चीज़ लिखेंगे। गिनती की संख्या में एक तो पूर्ण संख्या हो गया आपका, क्लियर है ना, एक तो आपका हो जाएगा भाई पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी गिनती की संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। एक तो है आपका, खुद आप पढ़ ही रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भी गिनती की संख्या है, लेकिन ये इसमें कंडीशन क्या है, 1 से शुरू होती है। और भाई पूर्णांक जिसे बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स भी आपकी गिनती की संख्या होती है, लेकिन इंटीजर्स की कंडीशन क्या है, गिनती की धनात्मक संख्याएं, गिनती की ऋणात्मक संख्याएं और 0 को भी मिलाकर। समझ में आया। तो गिनती की संख्या 1 नहीं बल्कि 3 है। तीनों में कंडीशन, अगर गिनती की संख्या 1 से शुरू हो रही है तब तो भाई प्राकृतिक संख्या हो गया। गिनती की संख्या 0 से शुरू हो रही है तब तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो गया। गिनती की संख्या अगर आपका प्लस वाला गिनती की संख्या धनात्मक है, या गिनती की संख्या ऋणात्मक है, -1, -2, -3 या 0 है, तब वो क्या होंगी, वो पूर्णांक होंगी। बोलो 3 चीज क्लियर हुआ सबको। अगर आपका छूट जा रहा है तो आप बाद में वीडियो देखकर रिवाइज करते हुए लिख सकते हैं कहाँ पर मैंने क्या लिखा है। अभी आपको ध्यान से समझना, क्लियर है। पहला पॉइंट क्लियर है सबको। अब यहाँ देखो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, इस तरह से 1 नहीं 1000 क्वेश्चन बनेंगे। अब पूछो क्या, मैं कह दूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर जी पूर्ण संख्या में कंडीशन क्या है, 0 से शुरू होनी चाहिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं कह दूं पूर्णांक कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे 3 प्रकार की। धनात्मक गिनती की संख्या है तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। अब देखो कई सारी चीजों को मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान से समझना।
आपको देखो यही होता है समझने का फायदा। सारी समझाने वाली चीज को लिखवाया नहीं जा सकता, या सारी समझाने वाली चीज को नोट्स में भी लिखा नहीं जा सकता। अगर सारी समझाने वाली चीज को नोट्स में लिख दिया जाएगा तो नोट्स और किताब में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्लियर है ना? समझ पाए? नोट्स का मतलब हाँ, एक चीज से दो तीन चीज आप तुरंत रिलेट कर जाओ, माइंड में तुरंत चलने लगे। अभी समझ में आया भैया? यस सर। क्लियर हो पा रहा है ना? आप लोग देखते जाना। क्लियर है ना? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनंत होगी। अब देखिए भाई, प्राकृतिक संख्याओं से कैसे कलाकारी होती है ना? यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर कह दिया जाए पहले संख्या को जोड़ो, ऐसे मान लो आपकी मम्मा आपको पहले दिन 1 रुपया दी, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, चौथे दिन 4 रुपया, पांचवें दिन 5 रुपये, ऐसे करते 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 10वें दिन 10 रुपया दिया। अब बताओ कुल मिलाकर कितना रुपया हो जाएगा? तो कई सारे बच्चे क्या करने, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, उनसे कह दो 100, लिख दो 100, जोड़ो, सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन आंसर नहीं आएगी, या जरा गलती हो गया तो उसके लिए सूत्र है, अगर गिनती की लगातार संख्या को जोड़ना है, क्या जोड़ना है भैया? गिनती की लगातार संख्याओं को जोड़ना है तो पहली संख्या लिखो, प्रथम संख्या, और उसमें जोड़ दो क्या? अंतिम संख्या, एक ब्रैकेट में कर दो। क्लियर है ना? और गुणे n कर दो, n का मतलब कुल संख्या। अब एक को आधा करना है, जिनको आधा करना तुमको आसान लगे, चाहे कुल संख्या को आधा कर देना और चाहे आप किसको आधा करना है, पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर देना। यहाँ पर क्या किया गया देखो, 1 से 10 तक जोड़ना है तो मैंने पहली संख्या 1 लिखा, आखिरी संख्या क्या है 10 लिखा, तो 10 1 11 होगा। और यहाँ 10 को आधा करना आसान है ना, क्योंकि 10 भाई सम संख्या है, तो 10 को आधा कर दिया गया 5, 11 5 55, तुरंत आ गया। अब इससे रिलेटेड मान लो क्वेश्चन आए तो कर लोगे ना? अभी देखो मेन फोकस हम लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तुरंत आपके दिमाग में मान लो कहीं पर आपको क्वेश्चन मिल जाए 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते 50 तक आ जाए, या मान लो 100 तक आ जाए, या इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को एग्जाम में घुमाकर पूछा जाता है। और घुमाकर कैसे पूछा जाता है कि बताइए, गिनती की सभी प्राकृतिक संख्याओं को, यानी कि 1 से 100 तक की सभी गिनतियों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1 से 100 तक की गिनती को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? तो इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 और +100 तक मिल गया ना, कॉन्सेप्ट मिल गया। तो आप क्या करोगे, 1 + 100 और कुल संख्या 100 है तो 100 का आधा 50 और 101 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 5050, 50 50 हो जाएगा। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चन कैसा, कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन कितना भी घुमाएंगे आप कर लोगे। क्लियर है ना? या क्वेश्चन मैं बताऊंगा, है ना, मैं बताऊंगा, बिल्कुल रिलेट करवा के बताऊंगा। क्लियर है भैया? समझ पा रहे ना? तो इस तरीके से। अब जैसे दूसरा है, मान लो प्राकृतिक में आपको केवल सम संख्या को लेना है, जोड़ना है, जैसे 1 से 100 तक की सम संख्या को जोड़ना है, विषम को नहीं जोड़ना है, तब सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होगा? कुल संख्या और गुणा कर दो उसमें कुल संख्या में 1 ज़्यादा करके, यानी कि n और n + 1। जैसे अब 2 + 4 + 6 18 तक जोड़ना है, तो कुल संख्या कितनी है? 18 है? नहीं है, कुल संख्या 9 है भाई, कुल संख्या मतलब 9 है, तो 9 और 1 ज़्यादा करके, तो 9 1 10, तो 10 9 90, 90 तुरंत आ गया कि नहीं? आप वैसे क्या करते, जोड़ते, 4 2 6, 6 12, है ना, 12 8 20, चलो यहाँ 180 आ जाएगा, तब तो मामला फंस ही जाएगा ना। समझ में आया? इस तरीके से आगे फिर दिया गया है, अगर विषम संख्या को जोड़ना है तब क्या करोगे? तो विषम संख्या का योग क्या होता है? n²। क्या होता है? n², मतलब कुल संख्या का स्क्वायर कर दो, ये तो और आसान है। जैसे मैं कह दूं 1 से 100 तक जितनी भी विषम संख्या है, तो आप कहोगे 1 से 100 तक 50 ही तो विषम संख्या है, तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2500, बस 2500 आंसर। समझे? देखो कितना आसान हो गया ना, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। नहीं पता है तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, याद करो जब हाई स्कूल वाले बच्चे जब 6 7 8th में रहते थे तब ऐसे क्वेश्चन एकदम जादू लगते थे। अभी इन लोग के लिए एकदम मजा आ गया, है ना, 1 से 100 तक गिनती की विषम संख्या को तुरंत जोड़ के बता देंगे। या जैसे मान लो 1 + 3 17 तक जोड़ना है, आप 1 2 3 4 5 6 7, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 9 9 81 81 आंसर जोड़ के चेक कर लो, ना विश्वास हो चेक कर लो, जोड़ता है।
ऐसे एकदम मतलब एक तरह से जादू टाइप है ना, समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ये वाला रखा है कि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बन जाए, कोई बहुत ज़्यादा बने, आप कुछ ऐसे क्वेश्चन उनसे करो। अच्छा बहुत तेज है मैथ ना, बताओ 1 से 100 तक जितनी सम संख्या ना सबका जोड़ के बताओ, तुरंत बताओ, 1 मिनट के अंदर आंसर दो। 1 से 100 तक जितनी विषम संख्या है ना तुरंत जोड़ के बताओ। क्लियर है ना, समझे? अब देखिए ऐसे ही n प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब कोई भी, जैसे कह दूं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करो, है ना, ये समझे? वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। सबको जोड़ के बताओ कितना आंसर होगा। तब इसके लिए क्या करोगे, n ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और अपान 6 करना। जैसे यहाँ पर देखो 7 स्क्वायर तक जोड़ना है। 7 स्क्वायर का मतलब 1 + 4 + मतलब 7 तक सबका स्क्वायर है। तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49, जब सबको जोड़ोगे तो अब ऐसे जोड़ना ज़्यादा समय लग जाएगा ना, तो इसके लिए आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 एक ज़्यादा करना है, तो 7 1 8 हो गया। फिर दुगना करके एक ज़्यादा करना है, तो 7 दूनी 14 1 15। अब भाई अपान देखो, मैंने क्या बोला था शुरुआत में, कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, गुणा भाग जोड़ घटाव करना तुम्हारे हाथ में, कट पिट करना आता है ना, कट पिट किया गया तो क्या है 140 आया, इन सबको जोड़ोगे तो 140 आएगा। क्लियर? चलो छोटा है तो आप जोड़ भी सकते हो, बड़ा रहेगा कब तक जोड़ोगे। इसी तरह प्राकृतिक संख्याओं का घन क्या होगा, घन अगर मान लो हम क्यूब की बात कर दें, तब जैसे कहते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 दूना 4 दूना 8, 3 का क्यूब 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64, 5 का क्यूब 55 25 पंचे 125। अब इन सबको जोड़ो, तुरंत बताओ 1 सेकंड के अंदर। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत बता सकते हो। अच्छा फॉर्मूला जो है मैं मान रहा हूँ एक दिन में नहीं याद होगा, लेकिन भाई इस तरह से जब पूरा आपके पास निचोड़ एक कॉन्सेप्ट मिल गया है ना, तो आपके पास फॉर्मूले की लिस्ट अलग से हो गई है ना। आप कभी भी फंसोगे, एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, चौथी बार तो अपने आप याद हो जाएगा ना। या मान लो आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, कोई क्वेश्चन फंसे तो आप मैथ जा रहे हो पढ़ाने, आपके पास से नोट्स रखे हो, जहां पर आपको लगा कॉन्सेप्ट मैं भूल गया, तुरंत आपने इंडेक्स से देखा, फटाक से पढ़ा दिया। क्लियर है ना? नहीं तो वहां पर आपको ये कहना पड़ेगा बच्चों अब कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट देखो, जरूरी नहीं आपको हमेशा याद रहेगा, हर कोई भूलता है। तो जब आप भूल जाओगे, मान लो आपको ये याद है, लेकिन भाई 10 दिन 20 दिन महीने के बाद आप भूलोगे ना, जब भूल जाओगे तो आपके पास अलग से है, आवश्यकता लगी आपने पेज इंडेक्स देखा, फटाक से पहुंचे, तुरंत हो गया। क्लियर है ना? एक बार मेहनत कर लोगे। अच्छा वीडियो भी है आपका, आप वीडियो भी देख सकते हो, टॉपिक वाइज में बता दूंगा इस पे, ये वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 ऐसे बनाता हुआ चला जाऊंगा। और वहाँ पर वीडियो नंबर 1 में कहाँ से कहाँ तक कवर किया गया है, 2 में कहाँ से कहाँ तक कवर किया गया है, समझे ना? आगे चलिए, यहाँ देखो अब घन क्या होगा, अब इन सबको जोड़ना है, 1 + 8 + 27 + 64 + 125, इनको जोड़ना है। जब इनको आप जोड़ोगे तो कुल संख्या कितनी है, 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 और 5 1 6 5 2। अब कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, 2 1 के 2, 2 3 6, 5 3 15, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225। क्लियर? भाई इधर ध्यान दो, बोलो नहीं अभी बाद में, अरे कैलकुलेशन बाद में करना, अभी यहाँ समझो, क्योंकि मेन हम लोग का अभी फोकस किस पर है, कॉन्सेप्ट पर है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत क्यों, मैं किताब का सोच रखा था, लेकिन किताब में ज़्यादा पैसा लग जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें झमेला है ना, तो इस चक्कर में मैंने ये चीज़ दिया। अब आपको घर पर यही काम करना है, आपके पास नोट्स है, आप जैसे आप पढ़ो, फिर इस पर मैथ में बहुत काम ही काम हो गया है ना, इस पर 1 2 4 क्वेश्चन अपने आप से लगाओ, या कोई भाई बहने कह दो आप इस तरह का क्वेश्चन आप मुझे बोलो, मैं लगा कर दिखाती हूँ। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पर, अब बताओ ये समझ में आया? लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कहानी चेंज आ रही है, जैसे ध्यान से समझना, चूंकि स्टार लगा है ना, स्टार लगा है, जैसे आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट कभी घुमाकर पूछ लिया जाता है। देखो 4 + 8 + 12 + 16 + 20 कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो जब इस तरह 4 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, 6 का अंतर हो, 10 का अंतर हो, 20 का अंतर हो, लगातार चल रहा है, तो उस समय क्या करना, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ना है ना, और जितने का अंतर है आखिरी संख्या में, जो आखिरी में लिखा रहे उसको भाग दे देना। तो जब हम 20 को
किससे भाग दे देंगे? 4 से। जब 20 को हम 4 से भाग दे देंगे तब क्या आ जाएगा? 5। मतलब कुल संख्या 5 है। आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5, तो कुल संख्या 5 है। तो पहली संख्या 4, आखिरी संख्या 20 और कुल संख्या 5 भागे 2। तो यहाँ 20 4 24, 24 का आधा 12, 12 पंचे 60। सबको समझ में आ रहा है ना? देखो ये आप कैलकुलेशन बाद में कर सकते हो। पहली संख्या क्या है? 4 है। आखिरी अरे सबको जोड़ा जा रहा है भाई, देखो प्लस का सिंबल लगा है ना, यही तो कर रहे हैं। 4 में 8 जोड़ो, फिर उसमें 12 जोड़ो, फिर 16 जोड़ो, फिर क्या जोड़ो? 20। तो ऐसे लगातार संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, इसके बाद में कुल संख्या। तो कुल 1 2 3 4 5, 5 ही तो है ना कुल संख्या। अब 20 4 24, 24 का आधा क्या हुआ? 12 और 12 पंचे 60। मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। अब चेक कर दो, चेक कर लो। 8 4 12, 12 24 और 24 और 16 कितना होगा? 40 और 40 20 60। चलो ये तो कम है, आपने फटाक से जोड़ लिया। मान लो यहीं पर 20 नहीं बल्कि 200 होता, समझे? तब वहां पर लॉजिक काम करता। या मान लो क्वेश्चन को घुमा देते, क्वेश्चन को ऐसे भी प्रथम 4 है ना, प्रथम 4 के प्रथम ऐसे पूछा जाता, 4 के प्रथम 5 मल्टीपल्स का योग बताइए। मल्टीपल्स मतलब गुणज। या 4 के शुरू से 5 पहाड़े को जोड़ो। तो वहाँ पर वो लैंग्वेज में पूछेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये देखना है क्या यहाँ कोई लॉजिक है, कोई कॉन्सेप्ट है। मैं सिखा दूंगा आपको, आप परेशान न हो। अभी मैं कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ ना, फिर एक एक क्वेश्चन पर भी मैं काम करूँगा। बस आप लोग ढंग का मेहनत करो बस, है ना। अब दूसरा क्या? 5 10 15, 5 का अंतर है। देखो 500 आ गया। अब ऐसे तो जोड़ तो सकते नहीं है ना। ये करें 5 10 15, ऐसे 5 का अंतर रहे और 500 तक जोड़ना है, समझे? तब कैसे करोगे? अब वहाँ वैसे जोड़ने बैठ जाओगे तो सुबह से शाम, शाम से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन जोड़ नहीं पाओगे या हालत खराब जाएगी। क्लियर है ना? जोड़ सकते हो, ऐसा बात नहीं। आप जीनियस तो हो ही, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाएगा। जरा सा गलती हुई भाई, जरा सा चूके, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे ऊपर थूके, भाई सुबह से शाम तक लगाए, सवाल नहीं लगा पाए। क्लियर है ना? ये चीज़ होगा। तो वहाँ पर आप क्यों बेवकूफ़ी वाला काम करो? प्रथम संख्या 5 है, आखिरी संख्या कौन है? 100 है। अरे 500 है तो क्या हो गया? अब कुल संख्या कैसे पता चलेगा? तो कुल संख्या के लिए मैंने बताया जितने का अंतर है उससे भाग दे दो आखिरी वाले में। तो 5 का अंतर है ना, इसका मतलब 100, 500 को अगर 5 से भाग दे देंगे तो 100। तो कुल संख्या कितनी होगी? 100 होगी। वैसे दिमाग लगाओगे तो भाई 5 का अंतर है तो कुल संख्या 100 ही आएगी। तो बस कुल संख्या 100 हो गया। अब हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में। 2 1 2, 50 दूना 100 और 500 और 5 क्या हो गया? 505 और गुणे 50। जब इसको हिसाब किताब करेंगे, गुणा करेंगे, तब क्या आ जाएगा? 55 25, 55 25 यानी कि 25 25 0 यानी कि 25,250। अब बताओ 25,250 को आप गधों वाला तरीका जोड़ने बैठे थे। 5 10 15 15 30 30 20 50 50, मतलब आधे घंटे के बाद तुम कहते हे भगवान सत्यानाश हो इस सवाल का, मैं नहीं करने वाला, मैं चल रही हूँ खाने, थक गई हूँ। समझ पाए? अभी समझ में आया? सबको क्लियर हो पा रहा है ना? अब यहाँ पर देखिए, अब मैथ्स में कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। एक तो 30 तक वर्ग पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर। देख कर बता रहे हो ना? बढ़िया, अच्छी बात है। देख कर नहीं बता रहे हो तो अच्छी बात है, देख कर बता रहे हो तो और अच्छी बात है, बाद में याद करोगे ना। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441,
22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। इसके बाद में 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। अब देखो 30 तक आपको याद होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को याद है, कुछ बच्चों को नहीं याद है, याद कर लेना। अब देखो, अब मैं एक उपाय ये भी बता दे रहा हूँ, मान लो याद ना रहे तब भी तुरंत सेकंडों में आंसर दे दो। अगर मान लो आप याद नहीं करना चाहते हो, याद ना करने के बावजूद भी आप तुरंत आंसर निकाल कर बता दो। तो पहले 5 वाला समझो। किसी भी संख्या, इस पर स्टार बना लेना, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होगा। किसी भी संख्या के लास्ट में क्या होगा? 5 होगा, है ना। किसी भी, मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होगा तो 5 का कर देना है 25, या आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में क्या होगा? 5 होगा तो 5 का क्या कर देना है? 25 कर देना है। इसके बाद में उसके पहले जो भी संख्या रहेगी, उसके पहले जो भी संख्या रहेगी, यहाँ पर याद रखना, उसके पहले जो भी संख्या रहेगी उसमें क्या करना है? एक ज़्यादा करके, है ना। जो भी संख्या रहे, मानते हैं वहाँ पर n संख्या रहेगी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, उसमें n+1 करके आपस में गुणा करा देना। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, मान लो 35 है, क्लियर है ना। मान लो क्या है? 35 है ना। तो भाई 5 का तो 25 होगा, ये फिक्स है। 5 का 25 होगा, ये फिक्स है। अब बताओ, उसके पहले जो भी संख्या होगी उसमें एक ज़्यादा करके गुणा करा देना। मैंने क्या बोला? उसके पहले जो भी संख्या होगी एक ज़्यादा करके आपस में गुणा कराना। तो उसके पहले 35 के पहले क्या है? 3 है भाई। और सॉरी मतलब 5 के पहले ना, 5 के पहले क्या है? 3 है। तो 3 है तो किससे गुणा कराओगे? 4 रहेगा तो 5 से, 5 रहेगा तो 6 रहेगा तो 7 रहेगा तो 8 रहेगा तो 9 से। तो 3 है तो 4 से गुणा कराओगे, यानी कि 3 गुणे 4 कराओगे, 4 3 12, 12 25। समझ में आया? ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, यहाँ मैंने साइड में करवा दिया। क्लियर है ना। अब डायरेक्ट आप बता सकते हो 45, 4 है तो 5 से 4 पंचे 20, लास्ट में तो 25 लगेगा ही। क्या करो? हो गया 20 25। 55 है, 5 है तो किससे गुणा कराएंगे? 6 से। तो 55 का क्या हो जाएगा? 30 25। आगे 75 है, 7 है तो किससे गुणा कराओगे? 8 से। 8 7 56, 56 25 हो गया। 8 है तो किससे गुणा कराओगे? 9 से। तो क्या हो गया? हाँ, 8 9 72, 72 25, लास्ट में तो 25 रहेगा। बताओ समझ में आया ट्रिक? क्लियर है ना। तुरंत आप सेकंडों में आ जाएगा। अब मान लो जिसके लास्ट में 25 ना हो, वहां पर क्या करेंगे? सुनना ध्यान से। जिसके लास्ट में 25 ना हो वहां पर क्या करेंगे? अरे सॉरी भाई, सॉरी। जिसके लास्ट में 5 ना हो वहां पर करना है लास्ट नंबर का। आप देख सकते हैं एरो बना है, लास्ट नंबर का स्क्वायर करना है। क्या करना है? लास्ट नंबर का स्क्वायर करना है। क्लियर है। उसके पहले फिर पीछे से आना है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके क्या करना है? दुगना करना है। आपस मल्टीप्लाई करके क्या करना है? दुगना करना है। फिर क्या करना है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है। यही ब्रैकेट में लिख लेना कैरी, यही ब्रैकेट में लिख लेना कैरी, यानी कि हासिल। कैरी को क्या बोलते हैं? हासिल। हासिल को जोड़ते हुए चलना, ध्यान देना। पीछे से चलना है जरूर, लेकिन हासिल को जोड़ते हुए चलना है। क्लियर है भाई? समझ पा रहे हो ना। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं हासिल को जोड़ते हुए चलना है, नहीं तो भूल जाओगे आप। क्लियर है? समझ पाई ये चीज? हासिल को जोड़ते हुए चलना। चलो चेक करें क्या अप्लाई हो रहा है। सब लोग दिमाग लगाना, सबको समझ में आना चाहिए। 76 का स्क्वायर है तो बताओ 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। तो यहाँ 6 हो गया, हासिल आया 3। आप 3 को याद रखो या कहीं लिख लो, कोशिश करो माइंड की इतनी कैपेसिटी बनाओ कि हासिल को याद रखो। पहले इन्होंने कहा लास्ट का स्क्वायर कर दिया मैंने। 6 हमारे पास 7 6 है तो लास्ट का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36 हो गया हासिल। अब आपस में गुणा कराना है ना। अरे फल FL, F का मतलब फर्स्ट नंबर और L का मतलब सेकंड नंबर। ये केवल 2 अंकों की संख्या के लिए है, ध्यान देना। तो आपस मल्टीप्लाई करो तो 7 छंग 42,
आपस मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 7 छंग 42। फिर उसका ये करें दुगना करो, यहाँ 2 का मतलब दुगना करो या गुणे 2 करो तो 42 दूना 84, 42 दूना 84 हासिल बचा था। अब ये कंप्लीट हो गया दूसरा। अब 84 3 87 के क्या हो गया 7 हो गया। बताओ समझ में आ रहा है। इस बार हासिल बचा है 8। क्लियर है। आगे यहाँ पर अब क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर करना है पहले नंबर का। तो पहले कौन है 7 है ना। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 और हासिल क्या था 8 था। तो 49 और 8 हासिल को जोड़ते हुए चलना। 49 8 क्या हो जाएगा 57। तो 57 76। अब किसी भी संख्या का तुम निकाल सकते हो। चलो अब 47 का चेक करते हैं हम लोग। चेक किया जाए ना। तो देखो यहाँ 7 है, 7 7 49 के 9 हो गया। आपको कुछ करना नहीं, हासिल भी नहीं लिखना, आप डायरेक्ट एकदम जादू आप सीख रहे हो समझ लो। ऐसे बाप के सामने बैठ नहीं मतलब पापा के सामने ऐसे बैठ जाओ। 47 पापा बताओ 47 का अगर 47 गुना कर दिया जाएगा तब कितना आंसर आएगा, और तुरंत मंत्र फूकना शुरू कर दो। 7 7 49 के 9, 7 चौक 28 दूना 56, 56 4 60 के 0 है ना। फिर 4 चौक 16 और 16 और 6 22 पापा 22 0 9 हुए। पापा कहे भैया कौन मंत्र फूंक दो, तो पापा को मंत्र सिखाए दो। समझ रहे हो ना। जैसे होता है दिवाली पर कुछ लोग टोना वाला मंत्र सीखते हैं। क्लियर है ना। तो हाँ वो फिर सबको टोना टटका झाड़ते हैं। तो सेम तुम भी मंत्र मैथ वाला मंत्र सीख दो है ना। मैं सिखा रहा हूँ ना, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, तुम जाओ घर वाले को सिखा दो, दूसरे को सिखा दो। अभी बताओ समझ में आया। सब लोग अप्लाई कर पाओगे। क्या 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 करना है देखो, पीछे से एरो बाकायदा बनाए। अब नोट्स का फायदा आपको लग रहा है, कुछ लग रहा है नहीं यार, काम की चीज तो है भाई। अभी तो शुरुआती हुआ। ये प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड मैंने जानबूझकर कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आप एक जादू कर सको, मैथ से एक मोहब्बत कर सको। क्लियर है ना। मैथ के प्रति एक इंटरेस्ट बना सको। अब आओ एक संख्या मैं दे रहा हूं, आप लोग को बताना है ना। 58 का स्क्वायर सब लोग बताओ, और जो भैया वीडियोस देखेगा वो कमेंट में बताना है 58 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या में पेज नंबर 1 से 3 तक था। तो ये प्राकृतिक संख्या का पहला चैप्टर हम लोग का कॉन्सेप्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी हो गया। क्लियर है ना। चलिए थैंक यू। तो जैसा भी होगा आप लोग फीडबैक बताना। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर।